राधे राधे दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे कृष्ण दीवानी का रहस्य जो गोविंद के प्रेम में स्त्री से पुरुष, गोपी से गोप बन बैठी। ये रहस्य है रूपा गोपी का। सखियों के श्याम ग्रंथ में रूपा नाम की एक छोटी गोपी का वर्णन आता है। रूपा के माता पिता को कोई पुत्र नहीं था, पर उनकी बड़ी आशा थी कि उनका भी पुत्र होता तो शाम को गाय चरा के श्याम संग वापस आता। रूपा को गोविंद से इतना प्रेम था कि उसने अपने घर वालों से जिद की कि वो भी लड़कों के साथ गाय चराने जाएगी, और अगले दिन से वो भी ग्वालों में रूप गोप के नाम से शामिल हो गई। कन्हैया ने पूछा, अरे रूपा तू यहाँ? पर रूपा ने साफ कह दिया कि अब से वो रूपा नहीं रूप गोप है। सिर्फ प्रेम देखने वाले गोविंद को किसी को मना करना नहीं आता, तो उन्होंने रूप को अपनी टोली में शामिल कर लिया। तब से रूप की किस्मत खुल गई। पहली ऐसी गोपी जो गोप बनकर दिन रात कृष्ण संग गाय चराती। गोपियां उसके भाग्य की प्रशंसा करते नहीं थकती। जिस लोक लाज ने उन्हें रोका था वो रूपा के आगे कुछ न थी। दिन रात शाम की गली में बाहें दिए खेलती कूदती रूपा अब बड़ी होने लगी। उसकी माता उसे लड़कों के साथ खेलने से रोकने लगी। ब्रज की सखियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी व्रत करने शुरू किए। उन्होंने रूपा से भी व्रत करने को कहा, पर रूपा ने मना कर दिया। अब रूपा की माँ उसे जबरन पकड़कर यशोदा माँ के पास ले गई। यशोदा माँ ने भी रूपा को बहुत समझाया कि अब रूपा को कन्याओं वाले काम सीखने होंगे और गाय चराना छोड़कर घर पर रहना होगा, क्योंकि जल्द ही उसका विवाह होगा। उस दिन रूपा चिल्लाकर दौड़ी कि वो रूप गोप है और उसे किसी से विवाह नहीं करना। वो रोकर गोविंद के पास दौड़ी। शाम के गले में बाहें डाले रूप ने शाम को सारी बात कह सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, देख रूप, जब तक मैं गाय चराने आता हूँ तुझे कोई मेरे साथ आने से रोक नहीं सकेगा। मैं आना छोड़ दूँ तब की बात न्यारी है। यहाँ ब्रज में कोई तुझे मुझसे दूर ना कर सकेगा। पर रूप को क्या पता था कि गोविंद उन्हें त्याग कर मथुरा चले जाएंगे। 3 दिन बाद रूप आनंद में गाय चराने निकला तो पता चला कि अक्रूर उनकी आंखों का प्रकाश कृष्ण छीन ले गया। तब से रूप सबसे कहता फिरता, मेरे ही कारण वो मथुरा गए और अब लौट कर नहीं आते। कोई जाकर उनसे कह दो तेरा रूप अब रूप नहीं रूपा है। वो घर में घाघरी पहन कर बैठी है, अब गाय चराने कभी नहीं जाएगी। वो शाम किसी का दुख नहीं देख सकता, इसलिए चला गया। सारे ब्रज को दुखी करने वाली मैं ही हूँ भैया। कोई मुझे श्राप दो ताकि हमारा सखा कृष्ण वापस लौट आए। वृंदावन और गोपियों के ऐसे प्रेम को प्रणाम। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।